गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी आज आप अपने बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हम फूड का इंटेक करते हैं, उसमें इंटेक करने के बाद जो हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं उसका कहाँ कौन से ऑर्गन में कैसे कैसे ब्रेक डाउन होता है और कैसे वो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या चीज आएंगी। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या चीजों से मिलकर बना होता है, क्या क्या चीजें आती हैं उसमें। एक आता है पहले एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो हमारे अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब। ठीक है, तो और कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं, तो पहले हम उसके पार्ट्स देखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब है, ये 9 मीटर की है, 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब है ये। अब एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो आ गया माउथ। माउथ के अंदर क्या हो गया, बकल कैविटी, जिसमें हम फूड का इंटेक करते हैं। बकल कैविटी, माउथ कैविटी, ओरल कैविटी, आप कुछ भी बोल सकते हो, जिसमें आप खाना खाते हो, जहां पर आपकी टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट हैं, तो उसको हम बोलते हैं माउथ और बकल कैविटी, ओरल कैविटी। उसके बाद आता है, यहाँ से फूड आता है ईसोफेगस, जिसको बोलते हैं हम फूड पाइप। ईसोफेगस यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यानी ये फूड पाइप है जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। कहाँ पर क्या प्रोसेस होती है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ईसोफेगस के बाद फूड जाता है स्टमक के अंदर। स्टमक के बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट है। 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है ये, यानी आप देखिए कि 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब है एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें से 6 मीटर कौन सी हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी सबसे जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का है। बट क्यों बोल रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि इसका जो विड्थ है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कम होती है, इसलिए कहलाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। लेंथ वाइज बड़ी है, 6 मीटर है, बट विड्थ वाइज इसका एरिया कम है, इसलिए कहलाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, अभी मैं बताती हूँ आपको। इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन खाली 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। तो आप देखिए टोटल 7.5 तो यही हो गए दोनों को मिला के। अब ये छोटी है, ये 1.5 मीटर है, बट इसको बोल रहे हैं लार्ज क्योंकि इसका जो विड्थ है वो बड़ी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विड्थ होती है वो छोटी होती है, इसलिए वो कहलाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, बट वो 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये भी अलग अलग होती है। जो हर्बीवोर्स होते हैं उनमें बड़ी होती है क्योंकि सेलुलोज का डाइजेशन होना होता है, और जो कार्निवोर्स हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, उनमें ये छोटी होती है। तो दोनों में फूड के अकॉर्डिंग ये अलग अलग होती है। तो हमने बात की सबसे पहले माउथ, जहाँ पे हम फूड का इंटेक करते हैं, और वहाँ पर टंग, टीथ प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, वो हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, खाली मैं अभी पार्ट्स बता रही हूँ। उसके बाद आता है ईसोफेगस, यानी हमारा फूड पाइप, जहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता, खाली फूड स्टमक के अंदर जाता है। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। सेकेंड पार्ट है जेजुनम। थर्ड पार्ट है इसका इलियम। ठीक है, ऐसे ही लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है सीकम, सेकेंड पार्ट है कॉलोन, और थर्ड पार्ट है रेक्टम। ठीक है, तो ये हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ईसोफेगस
से लेकर पूरे एलिमेंट्री कैनाल में एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट होता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टलिटिक मूवमेंट। पेरिस्टलिटिक मूवमेंट, जिसकी वजह से फूड जो है वो आगे मूव करता है। अगर ये पेरिस्टलिटिक मूवमेंट नहीं होगा तो फूड एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगा। इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन पूरी फूड पाइप, मान लो ये फूड पाइप है तो यहाँ पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ एक्सपेंशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर एक्सपेंशन। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता जाता है, जिसकी वजह से फूड जो है वो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में अपने आप मूव करता है, किसी को मूव कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही कई बार क्या होता है, कोई लेट के अगर खा रहे हैं तो भी हम वो सीधा एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू ईसोफेगस से होता हुआ वो स्टमक में पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो स्टमक में नहीं पहुंचेगा और ईसोफेगस में रह जाएगा। अगर ग्रेविटी के थ्रू होता, सिंपल पाइप होता, मान लो अगर ये सीधा पाइप होता और ग्रेविटी की वजह से ही इसमें से फूड पास ऑन होता, कि ग्रेविटी की वजह से हम खड़े हैं, तब तो हम जब खड़े होते तभी फूड जाता है। हम लेट के या बैठ गए होते या उल्टे लटक गए होते तो हमारा कुछ भी चीज नीचे नहीं जाती, वहीं पर ही अटक जाती। पर ऐसा नहीं है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ऐसे कॉन्ट्रैक्शन, ये जो मसल्स हैं पूरे एलिमेंट्री कैनाल में से कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता रहता है, जिससे फूड पूरा पास ऑन होता रहता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एलिमेंट्री कैनाल का, पेरिस्टलिटिक मूवमेंट, जो सब में होता है। और ईसोफेगस के अंदर खाली यही होता है जो फूड को पास ऑन करता है, इसके अंदर कोई डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। अब ये हो गया। उसके बाद स्मॉल स्टमक का पार्ट। स्टमक के अंदर भी जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है। वो हम डाइजेशन में पढ़ेंगे कि क्या क्या जूसेस हैं, ठीक है, और उनका क्या क्या फंक्शन है। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये मैंने आपको बता दी 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब है। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर है। बट क्यों बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं हम, हाँ, यहाँ पर एक चीज और प्रेजेंट होती है, स्फिंक्टर। हर जगह स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्फिंक्टर क्या है, ये स्फिंक्टर एक तरह से गेट है। गेट मतलब अगर ईसोफेगस से फूड स्टमक में चला गया है तो गेट बंद हो जाएगा, एक वॉल्व की तरह से है, टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ फूड। फूड को वापस नहीं आने देगा ईसोफेगस में, ठीक है। तो अगर ईसोफेगस से स्टमक में चला गया है तो वो गेट बंद हो गया, वो गेट क्या है, स्फिंक्टर। और अगर स्टमक से इंटेस्टाइन में चला गया है, इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट यानी ड्यूडेनम में चला गया है, तो वहां का गेट बंद हो जाएगा, यानी स्फिंक्टर जो है वो मसल है जो वो उसको बंद कर देगी ताकि फूड वापस नहीं आए। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ये स्फिंक्टर डेवलप नहीं होता, तो इसलिए आपने देखा होगा जब उनको हम फीड कराते हैं तो उनको बब दिलाना पड़ता है ताकि उनका जो मिल्क है वो नीचे चला जाए, नहीं तो वो वॉमिट कर देते हैं। पर जैसे जैसे ग्रो करते हैं ये स्फिंक्टर की फॉर्मेशन हो जाती है, जिससे फूड जो है वो वापस नहीं आता है। तो ये बात हो गई हमारे ऑर्गन्स की कि कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। अब आता है हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, ये बात क्लियर हो गई। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स, सीकम, कोलन, रेक्टम, पेरिस्टलिटिक मूवमेंट एंड स्फिंक्टर। और स्मॉल इंटेस्टाइन किसमें बड़ी है, जिसके अंदर हर्बीवोर्स के अंदर, जिनके अंदर सेलुलोज का डाइजेशन होना, और किसमें छोटी है, जहाँ पर फ्लैश यानी जो लोग मीट खाते हैं उनके अंदर। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आता है माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा सिक्रीट करती है। ये सलाइवा आपको पता है कि जब घर में आपका सलाइवरी ग्लैंड जो है ये 3 पेयर्स ग्लैंड होती हैं जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है अलग अलग जगह, कुछ टंग के नीचे, कुछ चीक पे। तो वहाँ से वो सलाइवा का सिक्रीशन, तीनों से ही सलाइवा का सिक्रीशन होता है, तीनों के जॉइंटली जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। और उस सलाइवा में एक एंजाइम होता है, एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम जिसको बोलते हैं एमाइलेज या टाइलिन, जिससे माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो माउथ से स्टार्ट हो जाती है। हम नेक्स्ट इसमें डाइजेशन पढ़ेंगे। तो सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, माउथ में, मैं वैसे ही चल रही हूँ। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड के बाद आ जाता है हमारा, जब फूड ईसोफेगस से स्टमक में पहुंच रहा है तो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेंगी। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक वर्ड वहीं से आ रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है वहाँ। उसके बाद आ जाता है लिवर जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, लिवर। और लिवर से सिक्रीट होता है बाइल। बाइल क्या है, ये एल्कलाइन होता है। ये जो है ये सारा कुछ कहाँ जाएगा, ये सारा जूसेस जाते हैं ड्यूडेनम के अंदर। लिवर से
लिवर से और पेनक्रियास, पेनक्रियास नेक्स्ट आ रही है डाइजेस्टिव ग्लैंड। लिवर से बाइल जो है, लिवर से सिक्रीट होता है बाइल, और टेम्परेरी वो स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर के अंदर। आपने नाम सुना होगा, कई लोगों का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है, तो गॉल ब्लैडर वहां पर प्रेजेंट होता है लिवर के अंदर, जो टेम्परेरी उसको स्टोर करता है, जो लिवर सिक्रीट करता है। लिवर क्या सिक्रीट कर रहा है? बाइल, और ये बाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं है, पर ये इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन मीन्स कन्वर्ट लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, यानी बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, जिसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड हो गई, बाइल सिक्रीट करती है, और ये बाइल कहाँ जाता है? ड्यूडेनम के अंदर, जहाँ पर सारी डाइजेशन की प्रोसेस क्या क्या होनी है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लिवर के बाद आ जाता है पेनक्रियास। पेनक्रियास जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पर ड्यूडेनम आ रहा है उसके बीच में प्रेजेंट होती है, स्टमक के थोड़ा पीछे की तरफ होती है। पेनक्रियास से सिक्रीट होता है पेनक्रेटिक जूस, जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही पूरे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो प्लेस है जहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन और फूड का अब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेशन के लिए यहाँ पर कौन कौन से जूस आते हैं? एक लिवर का जूस आता है ड्यूडेनम के अंदर, और एक पेनक्रियास का जूस आता है। दोनों जूस ड्यूडेनम के अंदर आते हैं। लिवर के अंदर बाइल है, लिवर के अंदर क्या प्रेजेंट है? बाइल आता है लिवर से, और पेनक्रियास से पेनक्रिएटिक जूस आता है, ठीक है, जिसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। और ये सब कहाँ जाते हैं? ड्यूडेनम के अंदर, और वहां पे जाके कंप्लीट डाइजेशन की प्रोसेस होती है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी होती हैं जो कुछ जूसेस सिक्रीट करती हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी होती हैं जो जूसेस सिक्रीट करती हैं, जिसके अंदर भी एंजाइम्स होते हैं जो फाइनल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये भी सारा यहीं पर जाता है ड्यूडेनम के अंदर ही। तो सारी प्रोसेस कहाँ पर हो रही है? ड्यूडेनम के अंदर, यानी ये सब ड्यूडेनम के अंदर आ जाएगा, और वहां पर जाके कंप्लीट डाइजेशन की प्रोसेस होगी, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही अब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ये कि वहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं विलाई, जो फूड के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर, पेनक्रियास, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, पेनक्रेटिक जूस, लिवर का जूस, इंटेस्टाइनल ग्लैंड का जूस ड्यूडेनम में जाएगा, यानी कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और अब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये हो गए हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो नेक्स्ट में हम डाइजेशन कहाँ पे कैसे हो रहा है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।